Morning, my dear students. It's our second lecture of 9th class chemistry. Lesson number 2 is matter around us pure. Now comes to our topic mixture. Mixtures. What is mixture? मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर is a combination of two or more substances which are not chemically combined with each other. So it is the definition of mixture. Mixture है क्या? वैसे जो मिक्सचर होता है वो इम्प्योर सब्सटेंस होता है. प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट होता है और कंपाउंड होते हैं, वो प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है. बट यहाँ पे जो मिक्सचर है वो इम्प्योर सब्सटेंस है. कैसा है वो? इम्प्योर सब्सटेंस है. तो मिक्सचर की क्या डेफिनेशन होगी, कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे? इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के कंबाइन होने से बनता है. और कैसे कंबाइन होने से? नॉट केमिकली कंबाइन. वैसे फिजिकली आपस में कंबाइन होकर के वो मिक्सचर की फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन केमिकली कंबाइन नहीं होंगे. क्योंकि अगर वो केमिकली कंबाइन होगा तो फिर वो कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा या एलिमेंट बनेगा, वो तो प्योर सब्सटेंस बनेगा. तो प्योर अगर वो केमिकली रिएक्ट होता है, केमिकली कंबाइन होता है, तो वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में चला जाता है. इट मीन्स वो कंपाउंड बन जाएगा. लेकिन यहाँ पे कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर है. इसमें केमिकली कंबाइन नहीं होते. वो जितने टू या टू से ज्यादा मोर सब्सटेंसेस होते हैं वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करते. वो आपस में एक दूसरे से वैसे मिक्स हो जाते हैं, फिजिकली मिक्स हो जाते हैं, लेकिन केमिकली वो आपस में रिएक्ट नहीं करते. उसे ही हम मिक्सचर कहते हैं. नाउ एग्जांपल्स. For example, sugar solution. Sugar solution बनता कैसे है? शुगर प्लस वाटर. शुगर सॉल्यूशन शुगर और वाटर से मिलके बना है. तो यहाँ पे शुगर है वो एक प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड है. वाटर है वो भी प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड है. बट यहाँ पे जब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं, जब इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया जाता है, वाटर के अंदर जब शुगर को डिजोल्व करेंगे तो वो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा. और शुगर सॉल्यूशन एक तरीके से मिक्सचर का एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि वाटर और शुगर ये आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करते. ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करते, वो फिजिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं. और फिजिकली जो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं. वाटर के अंदर शुगर डाली हुई है तो हम डिजोल्व होने के बावजूद, जैसे शुगर उसमें डिजोल्व हो जाएगी तो बाद में डिजोल्व होने के बाद भी वाटर और शुगर को हम सेपरेट कर सकते हैं. उसको बॉयल करेंगे, बॉयल करने से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, केवल शुगर लेफ्ट होगी. तो इस तरीके से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. तो इट मीन्स ये फिजिकली कंबाइंड है, इन्होंने आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं किया. तो शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है. ये शुगर सॉल्यूशन एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये मिक्सचर है, इम्प्योर सब्सटेंस है. क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस ये दोनों हैं, शुगर भी है और वाटर भी, दोनों ही प्योर सब्सटेंस हैं. लेकिन जब इन दोनों प्योर सब्सटेंस को आपस में मिक्स करेंगे तो वो केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, वो फिजिकली रिएक्ट करेंगे, जिससे इम्प्योर सब्सटेंस बन जाएगा. So it is the example of mixture. Now type of mixture. Types of mixture.
टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की जो टाइप है वो 2 टाइप की होती हैं। वन इज होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकंड इज heterogeneous mixture. So first time we are discussing here, first type is homogeneous mixture. Homogeneous mixture. Homogeneous mixture. So ये homogeneous mixture कौन से होते हैं? Homogeneous mixture, a mixture is said to be homogeneous if the different constituent present in it are uniformly mixed without any clear boundary. Without any clear boundary of separation. Clear boundary of separation. So homogeneous mixture क्या है? A mixture is said to be homogeneous. किसी भी मिक्सचर को homogeneous तभी कहा जाएगा if the different constituent present in it. उस मिक्सचर के अंदर जितने भी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, are uniformly mixed without any clear boundary of separation. वो आपस में इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि उनकी कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन विजिबल ही नहीं होती, उनकी जो बाउंड्री है वो दिखाई ही नहीं देती। इट मीन्स जैसे वाटर के अंदर हमने शुगर को डाल दिया विदाउट डिजोल्विंग किए, तो शुगर उसके अंदर वैसे ही पड़ी रहेगी, तो वाटर भी हमें क्लियरली विजिबल होगा और शुगर भी क्लियरली विजिबल होगी। तो वो होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल नहीं है। लेकिन जब उस वाटर के अंदर, वाटर में शुगर को जब डिजोल्व किया जाता है, वाटर में शुगर को जब डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व करने के बाद जो शुगर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मीन्स वाटर था वो तो लिक्विड था ही, और शुगर है वो भी डिजोल्व होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो इट मीन्स दोनों का सेम फेज हो गया, एक ही मीडियम में दोनों आ गए। उनकी जो है क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है, उनकी जो बाउंड्री है वो विजिबल नहीं है, तो इट मीन्स उसे हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इज शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन इसका एग्जाम्पल्स है होमोजेनस मिक्सचर का। इट मीन्स जिसमें ओनली सिंगल फेज प्रेजेंट हो, विच आर फाउंड ऑन ओनली इन सिंगल फेज, यानी जो एक सिंगल फेज में प्रेजेंट होता है वो होमोजेनस मिक्सचर है। या जिसमें डिफरेंट टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, बट विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, बगैर उनकी बाउंड्री विजिबल हुए, बगैर उनकी बाउंड्री सेपरेट हुए, यानी बाउंड्री उनकी विजिबल नहीं होती है, तो उसे हम यूनिफॉर्मली जो है मिक्स जो होंगे उन्हें हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। नाउ द सेकंड टाइप, heterogeneous mixture. Now you can mention here type of mixture is homogeneous, heterogeneous
heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. Now comes to the heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture कौन से होते हैं? That type of mixture we can write like the same. A mixture is said to be homogeneous. A mixture is said to be heterogeneous if it does not have a uniform composition. And also has visible boundaries of separation between the constituent. Okay, so it is the heterogeneous definition. A mixture is said to be hetero, H-E-T-E-R-O, heterogeneous. A mixture is said to be heterogeneous. किसी भी मिक्सचर को हेटेरोजेनस कहेंगे इफ इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो, जो अच्छी तरह से आपस में मिक्स ना हो. इट मीन्स जिसका सिंगल फेज ना हो. एंड ऑल्सो हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, और जिसकी विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन हो, जिसकी बाउंड्री इजीली विजिबल हो बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट. जितने उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट है उन कॉन्स्टिट्यूएंट की बाउंड्रीज विजिबल हो और वो आपस में कंप्लीटली मिक्स ना हो. इट मीन्स यूनिफॉर्म उसकी कंपोजिशन ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजेनस मिक्सचर. और सिंपली हम दूसरी भी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? इट मीन्स ए materials is said to be heterogeneous if it consists of a number of phases, जिसमें बहुत सारे फेजेस प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोजेनस मिक्सचर. नाउ एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर. हेटेरोजेनस का एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड ऑयल. जब वाटर के अंदर ऑयल को डालते हैं, वाटर मिक्स विद ऑयल, यू कैन राइट हियर वाटर मिक्स विद ऑयल. इट मीन्स वाटर मिक्स विद ऑयल. जब वाटर को ऑयल के साथ मिक्स करते हैं तो उससे जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर हेटेरोजेनस मिक्सचर कहलाएगा. क्या कहलाएगा? हेटेरोजेनस मिक्सचर. क्योंकि वाटर के अंदर ऑयल तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसकी नहीं बनेगी.
यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मीनिंग क्या है कि सेम फेज, सिंगल फेज नहीं बनेगा। इट मीन्स जो वाटर का फेज है वही सेम फेज ऑयल का नहीं होगा। अभी आप कहेंगे कि सर वाटर भी लिक्विड होता है तो ऑयल भी लिक्विड ही तो है, तो सेम फेज ही हुआ। इट मीन्स वो उसके अंदर कंप्लीटली थ्रू आउट मिक्स नहीं हुआ। क्लियर? यहां पे जो डेंसिटी है वो वाटर की ज्यादा है, ऑयल की कम है। क्लियर? तो इस वजह से जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, उसके अंदर कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा। अगर वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है तो मिक्स होने के बावजूद तब वो डिसाइड होता कि वो हेट्रोजीनस है या होमोजीनस है। लेकिन वाटर के अंदर ये मिक्स होता है नहीं, वाटर के ऊपर ही ये फ्लोट करता है ऑयल। इट मीन्स वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन यहाँ पे शो नहीं करता है, एक सिंगल फेज यहाँ पे विजिबल नहीं होता है। यहाँ पे ऑयल की और वाटर की दोनों की बाउंड्री विजिबल होती है। और डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि इट डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। एंड ऑल्सो हैज विजिबल बाउंड्रीज, और जिसकी बाउंड्री भी विजिबल होती है, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, उन दोनों को अलग करने वाली जो बाउंड्रीज हैं वो विजिबल होती हैं बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे वाटर की और ऑयल की दोनों की बाउंड्रीज हैं वो विजिबल होंगी। तो इस तरीके से ये हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ये होमोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल नहीं है। अगर ये होमोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल होता तो ऑयल जो है यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता वाटर के अंदर, और जो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन है वो शो करता। इट मीन्स उसकी नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन शो करता यदि वो होमोजेनस इन नेचर है। तो सिंपली हम इन दोनों की डेफिनेशन और दूसरे तरीके से भी राइट कर सकते हैं। क्या? होमोजेनस मिक्सचर का एक मेन तो ये हुआ कि उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। होमोजेनस में यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे, इट मीन्स सिंगल फेज होगा विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। उनकी जो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है वो सीन नहीं होंगी, वो विजिबल नहीं होंगी। तो सिंपली यहां पे हम ये भी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं, ए मटेरियल इज सेड टू बी होमोजेनस इफ इट कंसिस्ट ऑफ ए ओनली सिंगल फेज। इफ इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेज, यदि सिंगल फेज से मिलकर के बना है तो ये होमोजेनस मिक्सचर होता। तो होमोजेनस में सिंगल फेज होगा और हेट्रोजेनस में डबल फेज होगा, और मे बी मैनी फेज हो सकते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर में मेन हमने ये नोट करना है कि एक तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली जो है मिक्स उसके अंदर नहीं है, यूनिफॉर्मली उनकी कंपोजिशन नहीं होती है, और विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होती है। विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, इट मीन्स उनकी बाउंड्री है वो विजिबल होती है। तो इससे ये क्लियर होता है कि ये नंबर ऑफ फेजेस की फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स ए मटेरियल इज सेड टू बी हेट्रोजीनस इफ इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फेज। बस इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पे हेट्रोजीनस में राइट करना है नंबर ऑफ फेजेस, और होमोजीनस में आप राइट करेंगे विच कंसिस्ट ऑफ ए, इफ इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेज। होमोजीनस में सिंगल फेज आ जाएगा और इसमें नंबर ऑफ फेजेस आ जाएंगे। नाउ एग्जांपल्स हो गया, होमोजेनस का एग्जांपल हो गया शुगर सॉल्यूशन, और हेट्रोजेनस का एग्जांपल हो गया वाटर मिक्स विद ऑयल। तो दीज आर द होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। नाउ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड एंड मिक्सचर, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंसेस होता है? नंबर वन इज इट इज प्योर सब्सटेंस। इट इज प्योर सब्सटेंस एंड इट इज not pure substance।
ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। नाउ सेकंड इज द कॉन्स्टिट्यूएंट the constituents are present in fixed ratio by mass। जो कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट इट मीन्स कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर के बना है, जिन सब्सटेंसेस से मिलकर के बना है, आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो बाय मास। उनका जो मास का रेशियो है वो ऑलवेज फिक्स होता है। बट इन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो by mass। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो बाय मास। इसमें कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं बाय मास के। बट द कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो बाय मास। मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं आर नॉट प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो बाय मास, वो बाय मास रेशियो के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं होते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज its melting and boiling point remain fixed। इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रिमेन फिक्स। कोई भी कंपाउंड है, किसी भी कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हमेशा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा फिक्स रहता है। बट इन केस ऑफ मिक्सचर का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता है। द melting point and boiling point of a mixture are not fixed, It is the third point. These are the simple. थर्ड वन इज मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है कंपाउंड में। अगर हम किसी भी कंपाउंड को ले लें, कंपाउंड फॉर एग्जांपल्स वाटर है, अगर वाटर है तो हम चाहे कहीं से भी वाटर ले लें, अगर वो वाटर प्योर है, इट मीन्स अगर वो प्योर फॉर्म में है तो उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स रहेगा। लेकिन मिक्सचर, अगर हम मिक्सचर ले लेते हैं, मिक्सचर में जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता है उनका। एक बार हमने मिक्सचर लिया किसी टू कंपोनेंट का, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेक किया, कुछ और मिला, फिर दोबारा से हमें अनदर मिक्सचर बनाया उसी सेम कंपोनेंट से, उन्हीं सेम कॉन्स्टिट्यूएंट से, तो उसमें जो अमाउंट है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी मिक्सचर्स की। एक कंपोनेंट की हो सकता है ज़्यादा हो जाए कि कम हो जाए, तो इस वजह से उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं रहेगा। तो मिक्सचर का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड का फिक्स होता है। Now the fourth point. Now the constituents of compound, the constituents of compounds cannot be separated by physical
मेथड। फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जो कंपाउंड के होते हैं क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को फिजिकली मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो कंपोनेंट होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो आपस में केमिकली रिएक्ट होते हैं। इस वजह से उनको सिंपल मेथड से और बाय फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर में क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर, the constituent of mixture can be separated by physical method, फिजिकल प्रोसेस और फिजिकल मेथड से उनको सेपरेट किया जा सकता है। क्लियर? तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उनको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता। उनके लिए केमिकली मेथड अप्लाई किए जाते हैं, वो सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते। Now, fifth point it is the compound point. So in this one, energy change is noticed. Energy change is noticed in formation of compound. फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, जब भी किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो उसमें एनर्जी चेंज होती है, चाहे वो एनर्जी यूटिलाइज हो, चाहे वो एब्जॉर्ब हो, चाहे वो रिलीज हो। बट इन केस ऑफ मिक्सचर, नो एनर्जी चेंज इज noticed in formation of mixture. So it is of fifth point क्या कहता है, listen once again, energy change is noticed in formation of compound। जब भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी तो उसमें डेफिनेटली एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है और केमिकल प्रोसेस के अंदर हीट एनर्जी में भी लाइट की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती ही है ना। मिक्सचर में नो एनर्जी चेंज इज नोटिस इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर इस टाइप की कोई एनर्जी चेंज को नोटिस नहीं किया जाता। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज they are homogeneous in nature, but they are homogeneous and heterogeneous in nature। Comes to again sixth point, they are homogeneous in nature। ये होमोजेनस क्योंकि ये केमिकली कंपाउंड है, केमिकली रिएक्टेड होते हैं तो सिंगल फेज बनाते हैं। ये कंपाउंड हमेशा सिंगल फेज बनाएगा और जो सिंगल फेज बनाता है वो होमोजेनस इन नेचर होता है। लेकिन जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर सेपरेटिंग बाउंड्री विजिबल होती है इनकी, तो इस वजह से ये सिंगल फेज नहीं बनाते, ये मोर देन मैनी फेजेस बनाते हैं, मोर देन वन फेज की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस वजह से दे आर हेट्रोजेनस इन नेचर। एंड दोनों ही टाइप के मिल सकते हैं, होमोजेनस भी होता है और हेट्रोजेनस भी। अभी हम पीछे स्टडी कर चुके हैं कि जो मिक्सचर है
वो होमोजेनस भी होते हैं और हेट्रोजेनस भी होते हैं, लेकिन जो कंपाउंड होंगे वो हमेशा होमोजेनस इन नेचर ही मिलेंगे, वो हेट्रोजेनस नहीं होते। बट इन केस ऑफ मिक्सचर दोनों टाइप के पाए जाते हैं, होमोजेनस भी होता है और हेट्रोजेनस भी, क्योंकि इसमें सिंगल फेज की भी फॉर्मेशन होती है, और सिंगल फेज होमोजेनस हो गया, और डबल फेज और मोर देन 2 फेजेस या मोर देन 1 फेजेस भी होते हैं। जैसे हेट्रोजेनस का एग्जांपल हमने किया था वाटर एंड ऑयल का, और होमोजेनस का एग्जांपल हमने किया था शुगर सॉल्यूशन। नाउ comes to again revise these differences. First one is प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि ये केमिकली रिएक्टेड होता है तो प्योर बनेगा। मिक्सचर इम्प्योर होता है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो बाय मास, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो बाय मास के अकॉर्डिंग हमेशा इनका रेशियो फिक्स होता है कॉन्स्टिट्यूएंट का, बट इसमें फिक्स रेशियो नहीं होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड की ऑलवेज रिमेन सेम, बट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट फिक्स्ड, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कंपाउंड के किसी भी कंपोनेंट को, कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट को कभी भी हम फिजिकली मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, तो वाटर को हम बॉयल करके या वैसे सिंपल मेथड से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। उसके लिए केमिकली प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, केमिकली रिएक्शन करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो सकते हैं। बाकी फिजिकल मेथड से वो सेपरेट नहीं हो सकते। नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। यहाँ पे फिजिकल मेथड से मिक्सचर के कंपोनेंट को, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले वाटर और जो है शुगर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो शुगर सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे। शुगर सॉल्यूशन वाटर और शुगर से मिलकर के बना है। अगर शुगर सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा और शुगर उसमें लैप्ट हो जाएगी। इट मीन्स हम उन दोनों कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। जब भी कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी चेंज इज नोटिस्ड, एनर्जी वहां पे देखने को मिलती है, यानी एनर्जी का जो चेंज है वो होता है डेफिनेटली। बट इन मिक्सचर में ऐसी टाइप की कोई एनर्जी चेंज होती नहीं, क्योंकि ये कोई केमिकली रिएक्शन ही नहीं है। नाउ दे आर होमोजेनियस इन नेचर। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होते हैं और प्योर सब्सटेंस हमेशा सेम फेज पे पाए जाते हैं, और जो सेम फेज में होता है, एक ही फेज जिसका होता है, जो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होती है, उसे हम होमोजेनियस कहते हैं। बट जो मिक्सचर है वो दोनों फेजेस में, दोनों जो है टाइप में पाया जाता है। होमोजेनियस में भी होता है और वो हेट्रोजेनस की फॉर्म में भी होता है। वो सेम फेज में भी मिल सकता है और मैनी फेजेस में भी हो सकता है। सेम फेज का एग्जांपल क्या हुआ? शुगर सॉल्यूशन। मैनी फेजेस का एग्जांपल क्या हुआ? हेट्रोजेनस का वाटर एंड ऑयल, जब वाटर और ऑयल को मिक्स किया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ द difference between compound and mixture. So you will revise this lesson up to here. You will write these main point or main differences or main definition into your fair notebook. If you have any problems regarding to chemistry, you can call to me, you can comment to me, and personally you can discuss with me. Thank you. Have a nice day.